नमस्कार मित्रों, 42वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मित्रों, इस 42वें एपिसोड की शुरुआत एक नए सद्वाक्य से करते हैं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मित्रों, हम बात कर रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग। इस बेसिक साइंस लर्निंग में हम विज्ञान के कक्षा 7 के इकाई 9 जंतुओं एवं पौधों में परिवहन के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम भाग 3 में कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में हृदय एक ऐसा अंग होता है जो शरीर के सभी भागों तक रुधिर को पहुंचाने का कार्य करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हृदय होती है वह मुख्य रूप से दायां आलिंद और दाएं निलय में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है, जबकि बाएं आलिंद और बाएं निलय में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, जिसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम मुख्य रूप से रुधिर वाहिनियों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों को रक्त ले जाने तथा हृदय में वापस लाने के लिए वाहिनियां पाई जाती हैं, जिसे हम रुधिर वाहिनियाँ या ब्लड वेसल्स कहते हैं। ये ब्लड वेसल्स के कई भाग होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से धमनी और शिरा होते हैं तथा तीसरा केशिकाएं होती हैं। धमनी जिसे हम आर्टरी कहते हैं तथा शिरा जिसे हम वेंस कहते हैं, और तीसरा जिसे केशिकाएं या कैपिलरी कहा जाता है। यदि हम अपने दाहिने हाथ की मध्यमा तथा तर्जनी अंगुली को बाएं हाथ की कलाई के भीतरी भाग पर रखें तो हमको धड़कन महसूस होती है। यह धड़कन मुख्य रूप से नाड़ी स्पंदन के कारण होती है। यह धड़कन नाड़ी स्पंद या नब्ज कहलाता है, जो हृदय द्वारा धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। आप महसूस करेंगे कि ये स्पंद या धड़कन 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। हम देखेंगे कि नाड़ी स्पंदन और हृदय स्पंदन दोनों की संख्या बराबर होती है। प्रायः डॉक्टर या वैद्य नाड़ी स्पंदन अथवा हृदय स्पंदन की गति से स्वस्थ होने के अनुमान लगाते हैं। अब हम रुधिर वाहिनियों में मुख्य रूप से धमनियों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि रुधिर वाहिनियाँ अर्थात ब्लड वेसल्स में 3 प्रकार के जो वाहिनियाँ होती हैं कार्य करती हैं, जिसमें मुख्य रूप से धमनी, शिरा और केशिकाएं होती हैं। धमनी जिसे हम आर्टरी कहते हैं, यह गहरे लाल रंग का दिखाई देता है, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य करता है, और ये मुख्य रूप से शरीर के गहराई में स्थित होती है। इनकी दीवारें अपेक्षाकृत मोटी तथा लचीली होती है, क्योंकि इनमें जो रक्त होता है वह अधिक दबाव के साथ बहता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि धमनियों में जो रक्त की स्पीड अर्थात चाल होती है वह बहुत तीव्र गति से होती है। अब हम शिरा के बारे में बात करते हैं। शिरा जिसे हम वेंस कहते हैं, यह हरे नीले रंग की दिखाई देती है। ये शरीर में
कम गहराई अर्थात ऊपरी सतह पर स्थित होती है। यदि हम ध्यान से अपने हाथ या अपनी कलाई को देखें तो पाएंगे कि हमारे कलाई या हाथ में नीले रंग की नलियां दिखाई पड़ती हैं। ये मुख्य रूप से सिराएं होती हैं। ये यदि हम त्वचा के नीचे आसानी से देखें तो हमको आसानी से यह पता चल जाता है। ये सिराएं अर्थात वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय में लाती हैं। इनकी दीवारों पर अपेक्षाकृत जो इनकी दीवारें होती हैं वह पतली तथा कम लचीली होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि धमनी की अपेक्षा इनकी जो दीवारें होती हैं वह पतली तथा कम लचीली होती हैं। इनमें रक्त कम दबाव के साथ बहता है। इनकी भीतरी दीवार पर कपाट पाए जाते हैं जो रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं। अब हम केशिका के बारे में बात करेंगे। केशिका जिसे हम कैपिलरी कहते हैं, यह शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचाने तथा वापस लाने के लिए क्रमशः धमनी तथा सीरा जो जिसे हम आर्टरी या वेन कहते हैं, ये दोनों ऊतक में जाकर अत्यंत महीन शाखाओं में बट जाती हैं जिन्हें हम केशिकाएं कहते हैं। इनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं और एक जाल सा बिछा बना देती हैं, तो जिसे हम केशिका कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे शख्स की या ऐसे वैज्ञानिक की जिन्होंने सबसे पहले पता लगाया कि हृदय क्या करता है। वास्तव में पहले यह माना जाता था कि हृदय का कार्य जो भी होता है वह सोचने का कार्य करता है, लेकिन सबसे पहले वैज्ञानिक विलियम हार्वे ने यह पता लगाया कि हृदय का काम मन का कार्य नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार से हृदय का कार्य मुख्य रूप से रक्त परिसंचरण तंत्र का कार्य है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हृदय रुधिर को शरीर के सभी भागों तक ले जाने का कार्य तथा रक्त को वापस हृदय में लाने का कार्य करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि रुधिर को लाना और ले जाने का कार्य हृदय करती है। यह सबसे पहले विलियम हार्वे ने पता लगाया था। इससे पहले कि हृदय का कार्य रक्त परिसंचरण का है, यह किसी ने नहीं पता लगा पाया था। तो हम कह सकते हैं कि विलियम हार्वे को यदि रुधिर परिसंचरण तंत्र के जनक के बारे में कहें तो सबसे पहले विलियम हार्वे का ही नाम आता है। अर्थात हम इसे फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। तो मित्रों, आज के इस 42वें एपिसोड में बस इतना ही। आगे हम 43वें एपिसोड में रुधिर अर्थात ब्लड के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।